अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई जज एस्टैब्लिशमेंट के प्लान के अंदर रुकावट डाले और उसे इबरत का निशान ना बनाया जाए। 6 जजेस के खत के बाद एस्टैब्लिशमेंट को जो हजीमत उठानी पड़ी और उसके बाद जो हाई कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी के जजों के अंदर एक नई हिम्मत आई। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हीरो कहना पड़ा, खत लिखने वाले 6 जजेस को। तो यह बात एस्टैब्लिशमेंट से तो हजम नहीं होनी थी। तो लिहाजा अब एक एक करके कार्रवाइयां जनाब शुरू हो चुकी हैं और बड़ी खबरें हैं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक से बढ़ के एक खबर है। जरा मैं आपको बताऊं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर अदलिया में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत आश्कार करने वाले 6 जजेस में से सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो आने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने लापता अफराद के हवाले से भी अहम फैसला दिया हुआ है, वजीर आजम को भी उन्होंने तलब कर लिया था, बड़े तगड़े जज हैं। आप जनाब उनको निशाने इबरत बनाने का फैसला हुआ है और उसके बाद जाहिर है फिर बारी तो सबकी आएगी, क्योंकि इनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो सिस्टम को ललकार सकें या सिस्टम के खिलाफ जाके कुछ कर सकें। आप जनाब खबर सुनिए कि सीनियर तरीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया। अबूरी रिलीफ के तौर पर काम रोकने की इस्तदा भी की गई है कि जब तक इस रेफरेंस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो काम से रोका जाए, ताकि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो कोई भी काम ना कर सके। यानी उनको आप यूं समझ लें कि आर्जी तौर पे जब तक उनके खिलाफ फैसला नहीं आता तब तक उनको बरतरफ कर दिया जाए। हैरानकुन तौर पे खत वाला मामला, उसके बाद सोमोटो, उसके बाद धमकी अमेज खत, और अब जनाब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि उनकी बरतरफी के हवाले से अब इकदाम किए जा रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब भी मैदान में आए हैं, क्योंकि वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जनाब हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल के अरकान ने शिरकत की। और इसके अंदर जनाब जो है वो अपना आप कह लें कि अलविदाई खिताब, उसके अंदर बड़े अहम इंकशाफात किए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले दिए, जिनमें सिर्फ 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। इसमें भी 279 को अदालत ने बरकरार रखा। यानी वो कहते हैं कि 15,000 मैंने फैसले दिए और उसमें से चंद 100 फैसले आप कह लें, तकरीबन आप कह लें कि कोई 200 के करीब उनके फैसले, ये रेशो बहुत कम बनती है, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से उड़ाए गए। अदरवाइज उनके सारे फैसले मेरिट पर रहे, बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि हमने कानून के मुताबिक फैसले किए, मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। कहते हम तो मेरिट कर रहे थे, हम तो कानून के मुताबिक फैसले दे रहे थे, लेकिन हमें पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा था। अब उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब यही है कि हमें सियासी जमात से जोड़ा गया। कि पेशावर हाई कोर्ट का मतलब यह है कि पीटीआई की अदालत, और आपको पता है ना कि वो एमएल अली खान ने चीफ जस्टिस को धमकियां भी दी थी कि तुमने इधर ही रहना है, इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम किसके जज बने हुए हो, मंसूब किया गया। जबकि कोई साहिल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन हाजिर हूं। कहते कयामत के दिन मेरे गले में हाथ डाल के कोई साहिल मुझे कह सकता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। हमने तो इंसाफ के मुताबिक फैसले दिए, लेकिन हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का कहना था इंक्वायरी में एपीएस फैमिलीज और दीगर गवाहान के साथ फौजी अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड किए। तो ये 14 अप्रैल को रिटायर होंगे। उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने जो फैसले दिए ना और हमें मंसूब किया गया एक सियासी जमात के साथ, उसकी हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। भारी कीमत उन्होंने कहा हमें अदा करनी पड़ी इन फैसलों की। और अब जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और बाकी जजेस को भी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अच्छा जी, ईद आ रही है, कल गलबन आखिरी रोजा होगा,
तो इमरान खान की जानब से तमाम मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदारान को ईद के दिन अपने मुतलका इलाकों में तहरीक हकीकी आज़ादी के शुहदा और असीरान की फैमिली के साथ गुजारने की हदायत कि वो लोग जो रिहा हुए हैं या जिनके लोग अभी भी गिरफ्तार हैं उनकी फैमिलीज के साथ आप ईद जो है वो मनाएं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को गैर आईनी करार देते हुए बाईकाट का ऐलान किया और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया चैलेंज। और उसके बाद एक जनाब पिटिशन जो है वो सेनेट के अंदर भी मूव की गई और कहा गया कि ये क्योंकि पेशावर के अंदर 11 सेनेटर मुंतखब नहीं हुए तो लिहाजा अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसको रोका जाए। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर लगा दिए हैं एतराज। पीटीआई की चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के खिलाफ आईनी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों का केस पेशावर हाईकोर्ट में जेर समात है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट नशिस्तों के इलेक्शन के लिए पेशावर हाईकोर्ट से ही रजू किया जाए, यानी वहां से ही आप जो है वो फैसला ले, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है ये पेशावर हाईकोर्ट के अंदर केस, तो इसलिए हम ये केस नहीं सुन सकते, ये कहकर जान छुड़वा लिया अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर फैज और बाजवा का केस था कि इन्होंने रिटायर होते ही मुख्तलिफ मामलात को कोर्ट किया, गलत कोर्ट किया, रिपोर्ट किया, ये हलफ की खिलाफ वर्जी की, तो FIA इनके खिलाफ कार्रवाई करे, पर्चा दर्ज हो। तो इस सिलसिले में ये पिछले कई महीनों से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कभी लगता है कभी नहीं लगता। तो अब क्या हुआ है, FIA कानून और कायदे के मुताबिक दरखास्त को देखकर फैसला करे, हम इसको देखेंगे, पर्चा दें या ना दें मेरा काम ये नहीं, काम फिर भी FIA का है। कल को क्या पता FIA कह दे पर्चा बनता है या कह दे पर्चा नहीं बनता। कानून और कायदे के मुताबिक FIA इंक्वायरी का फैसला करना है, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि पर्चा करें। FIA को कानून के कायदे के मुताबिक फैसला करने दें, जरूरत हुई तो हम डिवीजन बेंच को भी मामला भेज सकते हैं। यह भी नहीं कहूंगा रोजाना बुलाकर तंग करें या तंग ना करें, जो भी तफ्तीशी होगा उसे कहें कानून कायदे के मुताबिक देखे, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो लिहाजा बड़ा होम्योपैथिक सा इसमें फैसला दिया आमर फारूक ने कि FIA ने बिल आखिर देखना है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि दोनों को गिरफ्तार किया जाए ना किया जाए, पर्चा बनता है नहीं बनता, तो लिहाजा वो ही देखे, हमें इस बाजवा और फैज वाले मामले के अंदर ना घसीटा जाए। फिर ये जो पर्चा और ये दरखास्त है इसको आज जनरल बाजवा साहब ने जनाब चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही बरतने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने पर जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समात जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज। अदालत ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के इतराजात की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA और असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास दरखास्त आ गई है, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो अब आप कह लें कि गालिबन ये पहली दफा हुआ है कि जब जनरल बाजवा अब बाकायदा फ्रंट फुट पे आए हैं और उन्होंने किसी भी अदालत के अंदर कोई ऐसी दरखास्त मूव की है या एतराज उठाया है। खबर सुन लें, खान क्या कर रहा है। हामिद मीर कहते हैं कि खान किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है और उधर से एस्टैब्लिशमेंट वाले भी यही कहते हैं कि कोई माफी नहीं है, कोई डील नहीं की जाएगी, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा अनटिल अनलेस पब्लिकली अपॉलॉजी ना की जाए, माफी ना मांगी जाए। लेकिन हामिद मीर कहते हैं, खान कहता है, खान ने जो कहा ना कि मैं बाजवा से मिल सकता हूं तो बाकियों से भी मिल सकता हूं, इसका मतलब यह है कि खान ये कहता है कि मेरे पास आए, मुझे मिले और ये तस्लीम करें कि आपने जो रजीम चेंज किया आपने गलत किया, आपने जो मेरी हुकूमत गिराई आपने गलत हुकूमत गिराई, आप इस पे शर्मिंदा हो, आप इस पे माफी मांगे, इस पर आपने अभी तक जो जो कुछ किया है आपने गलत किया है, गलती तस्लीम करें तो उसके बाद बात हो सकती है। यानी वो एस्टैब्लिशमेंट वाले तो लगे हुए हैं ना मुख्तलिफ तर्जमानों के जरिए कि माफी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हामिद मीर कहते हैं खान इसके उल्ट है। खान एक तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। खान कहते कोई बात नहीं होगी, खान के पास जो पैगाम लेके जाता है खान उनको भी झिड़क देता है। लेकिन खान कहते हैं इन लोगों ने अगर बात करनी है सबसे पहले गलती तस्लीम करें उसके बाद मैं बात करूंगा। हामिद मीर कहते हैं, खान साहब कहते हैं, खान के फौज कहे खान साहब आप ठीक थे, हम गलत हैं। अब और ये जो टाउट और देखें जो सऊदी अरब भी गए हुए हैं वो एहराम के अंदर बैठ के वो मुलाकातें कर रहे हैं,
और मरियम नवाज भी उधर वो सऊदियों के साथ बैठी हुई हैं। तो वहां पे वो आप कह लें कि आराम के अंदर बैठ कर झूठ बोलना और खैरात मांगना और वो एक वहां पे तमाशा लगाना, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है जो स्टैब्लिशमेंट लेके आई है। राना सनाउल्लाह रात को क्या कह रहा था, वो कहते हैं हम हाथ ही जोड़ सकते हैं, मोहसिन नकवी के सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं, मिन्नत ही कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ को घूरा ना करें, शहबाज शरीफ की तरफ जो है वो गुस्से से ना देखा करें, हम तो उनकी मिन्नत और तरले ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। सनम जावेद और आलिया हमजा के रिमांड के अंदर जनाब 14 दिन की तोसी हो गई है, 2 दिन बाद ईद है और 2 खवातीन, उनसे पता नहीं क्या निकालना है, सरगोदा के अंदर केस, मियाँ वाली के अंदर केस, पहले 10 महीनों से लाहौर के अंदर मुख्तलिफ केस के अंदर। तो अब ये देखें ना, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। अब जो है ईद करीब है और अब दोबारा जो है वो उन दोनों खवातीन का, आलिया हमजा का और सनम जावेद का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, यानी वो ईद जेल के अंदर ही करेंगी। पता नहीं कौन सी बड़ी वो टेररिस्ट है, कौन सा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर को कर दिया है काम, या पता नहीं वो जो गार्डियन ने मजमून लिखा कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां कर रही हैं, शायद ये दोनों उसके अंदर मुलव्वस थी, इसलिए इनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। जुल्म और बेशर्मी की इंतहा है, शराफिया मजे लूट रही है, बदमाशियां कर रही है और पाकिस्तानी जो है वो जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान